जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा वंस अगेन आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मित्रों बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की गई थी, अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, वो हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग द सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, वो भी बात कर चुके हैं। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस हो चुका है। आज बारी है सेवन्थ हाउस के बारे में। आज काफ़ी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। अगर आपकी भी जन्म कुंडली के अंदर सेवन्थ हाउस वीक है तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और टुडे विल टॉक अबाउट द अनटोल्ड सीक्रेट अबाउट सेवन्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली के सातवें भाव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली आप सभी को बताऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और सेवन्थ हाउस जन्म कुंडली का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बोलते हैं ना कि भाई जब आपका सेवन्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और भी काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और मैरिज के बाद बेसिकली आपका दूसरा जन्म होता है। तो जन्म कुंडली का सेवन्थ हाउस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी जन्म कुंडली का सेवन्थ हाउस खराब है, राइट, तो आपकी लाइफ को हेल बना देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली का सेवन्थ हाउस स्ट्रांग है तो बोलते हैं ना कि भाई विवाह के बाद जो है किस्मत बदल गई बंदे की, राइट। लक्ष्मी घर पर आई, किस्मत बदल गई। सेवन्थ हाउस स्त्री को भी रिप्रेजेंट करता है, वुमेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जन्म कुंडली के सेवन्थ हाउस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सेवन्थ हाउस अगर वीक है तो उसके जो भी आपका सेवन्थ हाउस के अंदर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है या फिर सप्तमेश अगर वीक है तो उसके मंत्र जाप और पूजा पाठ जरूर किया करें। सेवन्थ हाउस इसको केंद्र भी बोला जाता है, सौभाग्य स्थान भी बोला जाता है। हृदय की इच्छाएं सेवन्थ हाउस से रिप्रेजेंट, काम वासना हो गई आपकी, डिजायर्स हो गई और आपका जनता हो गई। तो हाउ यू डील विद द पीपल, सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। पति पत्नी आपके स्पाउस हो गए, सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। और सेवन्थ हाउस को एक स्पेशली स्त्री भी बोला जाता है, सेवन्थ हाउस। और स्त्री का स्वास्थ्य है, तो फीमेल का स्वास्थ्य देखना हो कहीं ना कहीं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आप मेल हो, सेवन्थ हाउस वीक है कहीं ना कहीं, अगर सेवन्थ हाउस वीक है या फिर सप्तमेश वीक है तो आपकी पत्नी की जो है हेल्थ खराब हो सकती है या फिर आपस में आर्गूमेंट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सेवन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके दैनिक रोजगार को लेकर, डेली की जो इनकम हो गई उसको रिप्रेजेंट करता है। सेवन्थ हाउस भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है, प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और मैरिज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि भाई अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सेवन्थ हाउस अच्छा है, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। सेवन्थ हाउस अगर खराब है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि भाई आपस में बनती नहीं, सेपरेट हो जाते हो, डिवोर्स हो जाता है, कहीं ना कहीं सेवन्थ हाउस इज वीक। सेवन्थ हाउस बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए सेवन्थ हाउस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेक श्योर वैवाहिक जीवन में अगर आप बनने जा रहे हो, मैरिज को लेकर स्टेप लेने जा रहे हो, मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, अदरवाइज यू कैन बी इन द बिग ट्रबल। कई बार होता क्या है, जब आप लोगों की शादी होती है, शादी के बाद 50%, चाहे वो अच्छे ग्रह हैं चाहे वो बुरे ग्रह हैं, वो आपके जीवन साथी के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं और आपके जीवन साथी के एक दूसरे के ऊपर बेसिकली हावी होते हैं। पत्नी के ग्रह चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो पति के ऊपर अप्लाई होते हैं। पति के अच्छे बुरे ग्रह सब मैरिज के बाद जो है पत्नी के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी शादी होती है आपका सेवन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सेवन्थ हाउस अगर वीक है विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सेवन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपकी पार्टनरशिप को लेकर, वाइफ की डेथ को लेकर भी रिप्रेजेंट करता है, डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। और सेवन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आपकी मदर को बेसिकली सुख कितना मिलेगा जीवन के अंदर, सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। सेवन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके फादर के बिजनेस को लेकर, आपके फादर के जॉब को लेकर, आपके फादर के स्टेटस को लेकर, करियर को लेकर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरीके से रखते हो, हाउ यू हैंडल द पीपल। सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट, इसलिए सेवन्थ हाउस को जनता भी बोला जाता है। तो अगर आपका सेवन्थ हाउस मजबूत है, लोग आपको पसंद करेंगे। और क्योंकि आपके जन्म लगन से आपसे एकदम से सातवें वाला, सप्तम बिल्कुल फ्रंट वाला हाउस है सेवन्थ हाउस। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और सेवन्थ हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है मित्रों। बात करेंगे कुछ रोगों के बारे में। सेवन्थ हाउस पाइल्स जैसी गंदी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मधुमेह जैसी बीमारी, आपकी शुगर हो गई, पता लगा सेवन्थ हाउस वीक है, अर्ली एज के अंदर शुगर जैसी गंदी बीमारी हो गई।
एंड खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस वीक है, क्योंकि कारक है शुक्र देवता और शुक्र भी शुगर को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो कहीं ना कहीं पथरी भी करा सकता है, पाइल्स जैसी गंदी बीमारी भी दे सकता है, गर्भाशय के रोग हो गए, कहीं ना कहीं मिसकैरेज होना, या फिर कहीं ना कहीं बच्चा होने में दिक्कतें होना, दैट कैन हैपन। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। और पूरी की पूरी होल मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है आपका 7th हाउस। और 7th हाउस आपके परिवार के एनिमीज हो गए उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली का 4th हाउस भी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और जन्म कुंडली का 7th हाउस भी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ध्यान रखिए कि अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, मेक श्योर ताकि बड़ा नुकसान ना हो, आपका पार्टनर आपको चीट ना कर ले। एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाइए ताकि पार्टनरशिप का योग जन्म कुंडली से ही मालूम होगा कि भाई पार्टनरशिप करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 7th हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि अच्छे सोलमेट को, और कहीं ना कहीं सोलमेट आपको पता लगा खराब मिल गया, आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ये भी कोशिश करें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर इफ़ यू हैव ए लिटिल बिट नॉलेज अबाउट हॉरोस्कोप, 7th हाउस के अंदर अगर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र जाप जरूर किया करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और ऐसी मिस्टेक ना करें। या फिर 7th हाउस लॉर्ड, फॉर एग्जांपल, ये भी एक ज्योतिष का बहुत ही अच्छा रूल है, इफ़ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 6th हाउस, इफ़ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, इफ़ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, इफ़ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 2nd हाउस, कहीं ना कहीं आपस में आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े, दैट कैन हैपन। मैरिज कहीं ना कहीं आपकी वीक हो सकती है, आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में जरा तनाव पैदा हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट। तो सप्तमेश का 6ठे भाव में, सप्तमेश का 8म भाव में, सप्तमेश का 12वें भाव में और सप्तमेश का दूसरे भाव में बैठा होना वीक मैरिज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और उसको मैच अच्छा होना चाहिए। अगर इस टाइप से योगा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कुंभ विवाह करवाएं, राइट, कुंभ विवाह करवाओ, अर्क कन्या विवाह करवाओ, तुलसी विवाह करवाओ, तो ये सब चीज़ें ऑन टाइम ताकि हो सकें, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग की इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और 7th हाउस के अंदर मंगल देवता आ जाए तो फिर मांगलिक भी होते हो। वैसे तो जन्म कुंडली के 1st हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर, 7th हाउस के अंदर, 8th हाउस के अंदर और 12th हाउस के अंदर अगर मंगल देवता विराजमान है तो आप मांगलिक की कैटेगरी के अंदर आते हो। तो सिर्फ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, मे बी उच्च का मंगल हो, रोचक योग बनाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मांगलिक को लेकर भी वहम ना रखेंगे, भाई हाय मेरा बेटा या मेरी बेटी मांगलिक क्यों है, तो उस चीज़ को लेकर क्लियर दैट पिक्चर, जन्म कुंडली दिखाओगे दैट पिक्चर विल बी क्लियर, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर मित्रों इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है 7th हाउस की। और जो भी लोग, चाहे भले ही आप अपनी पसंद से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो, काफ़ी लोग करते हैं भाई लव मैरिज को लेकर स्टेप लेते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट मेक श्योर स्टिल यू नीड टू मैच द हॉरोस्कोप। कई बार मान लिया अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस वीक है, आपकी शादी एक ऐसे बंदे के साथ या ऐसी बंदी के साथ होने जा रही है, अगर उसकी भी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस वीक हुआ या 7th हाउस लॉर्ड वीक हुआ, नतीजा क्या निकल कर आएगा, आपस में आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, आपस में आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और यही नतीजा निकल कर आता है। एंडिंग क्या होती है, सेपरेशन हो गया, अलग रह रहे हैं, या फिर डिवोर्स हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। और जन्म कुंडली का 7th हाउस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये 7th हाउस अगर अच्छा हुआ, और इस चीज़ को सुधारा भी जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने जन्म कुंडली देखी थी, उस जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस बहुत ही ज़्यादा वीक था, पर हुआ क्या, जब उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला, जब जन्म कुंडली मैंने मिलाई तो उसका 7th हाउस बहुत ही अच्छा था, ऑन टाइम उपाय किए गए, जब से उसकी बंदों की शादी हुई है, दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। और बेसिकली पति की अच्छी खासी तरक्की हुई है, क्योंकि उत्तम जीवन साथी उसको मिला, अच्छी अर्धांगिनी उसको मिली। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि मैचिंग के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। ऐसी मिस्टेक ना करो कि भाई बाद में जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हो, फिर आप जन्म कुंडलियाँ निकालते हो, अच्छा पंडित जी ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, क्योंकि टाइमिंग की हर जगह इंपॉर्टेंस है। बच्चे टाइम पर पढ़ जाएं, बच्चे टाइम पर हो जाएं, करियर टाइम पर सेट हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, आपका बिजनेस टाइम पर अपना सही ठीक ठाक चले, क्योंकि टाइमिंग की हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो समय के साथ चलोगे, यू विल बी फाइन। इसलिए 7th हाउस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, स्पेशली मैरिज, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। देखिए जी, मैरिज का पार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर कोई क्या चाहता है भाई, सुखी वैवाहिक जीवन, राइट। अगर वही वीक हो जाए तो फिर जीवन में आप करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, आपस में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें ही चलती रहती हैं।
जिसकी वजह से होल लाइफ मेस्ड अप हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और जैसे 7th हाउस का एक बारी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, केंद्र भाव भी बोला जाता है, कारक है शुक्र देवता, और शुक्र देवता भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस में विराजमान है, स्पेशली पुरुषों की जन्म कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन का आपको उत्तम सुख प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा। काम वासना को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जनता हो गई, फीमेल को पर्टिकुलर 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस वीक है, एक बोलते हैं ना भाई अफेयर्स 2-3 जगह चल रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो हैपन। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस वीक है, उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, या 7th हाउस में वीनस विराजमान है, उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो अफेयर्स को लेकर जरा सावधानी बरतिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं चरित्र पर दाग लग सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट। और 7th हाउस अगर वीक होता है तो ऐसे भी केस आपने सुने होंगे कई बार, जरूरी नहीं है कि भाई डिवोर्स हो, राइट। जीवन साथी के पता लगा कि भाई जीवन साथी पास्ट अवे, 7th हाउस वाज वीक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मदर के सुख को रिप्रेजेंट करता है, आपका 7th हाउस अच्छा होने से आपकी मदर को भी सुख मिलेगा, आपके फादर को भी सुख मिलेगा, आपके फादर की भी उन्नति होगी अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका 7th हाउस स्ट्रांग है तो। और बेसिकली इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें, 7th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के गुड लक को लेकर, भाग्य को बेसिकली को लेकर। तो जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस की महादशा या अंतरदशा आती है, जो भी 7th हाउस लॉर्ड है, तो आपके बड़े भाई बड़ी बहनों के लिए समय शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर मित्रों, एक जन्म कुंडलियाँ मैं 2 आपके साथ शेयर करूंगा कि इन जन्म कुंडली रिसेंटली आई जस्ट डिड द रीडिंग फॉर देम। सो जन्म कुंडली अपॉइंटमेंट था, एंड देन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नाम यहाँ पर गुप्त रखा जाएगा। तो Feb 3, 1985 ये जन्म कुंडली है, न्यू जर्सी की, USA, एंड देन 5:20 PM। तो एक कर्क लगन की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली के अंदर कर्क लगन की जन्म कुंडली और 7th हाउस के अंदर राशि आती है मकर राशि। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, और जो 7th हाउस लॉर्ड है दैट इज सिटिंग इन द 5th हाउस विच इज सैटर्न। तो यहाँ पर देखिए जी, लड़कियों की जन्म कुंडली के अंदर, लड़कों की जन्म कुंडली में मैरिज को रिप्रेजेंट करता है शुक्र देवता। और यहाँ पर एक चीज का और विशेष ध्यान रखिएगा कि लड़कियों की जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन का कारक कौन होता है, गुरु, बृहस्पति देवता। और यही बृहस्पति देवता इस लड़की की जन्म कुंडली के अंदर नीच के विराजमान है 7th हाउस के अंदर, जिसने कि अभी तक मैरिज के अंदर शी इज लाइक 37 नाउ, मैरिज के अंदर डिले हो चुका है इतना ज़्यादा। और इन फ्यूचर भी चांसेस हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, और हॉरोस्कोप मैच अच्छा हुआ तो वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, अदरवाइज शी विल बी इन द बिग ट्रबल। तो इस तरीके से एक जन्म कुंडली देखिए, नीच का ग्रह है। और सूर्य देवता भी, एक बात यहाँ पर करूंगा कि सूर्य देवता भी अगर देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली 7th हाउस में विराजमान है, तो या तो आपस में आर्ग्यूमेंट कराता है, लड़ाई झगड़े कराता है, या फिर जीवन साथी को कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा ही रहेगा। तो सूर्य देवता अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस के विराजमान है तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये एक मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया है कि कर्क लगन की जन्म कुंडली और गुरु देवता नीच के होकर 7th हाउस के अंदर विराजमान, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वीक मैरिज को लेकर। 7th हाउस वीक हो गया बेसिकली, और यहाँ पर वीक इससे भी हो रहा है, सूर्य देवता से भी वीक हो रहा है। बुध का 7th हाउस के अंदर बैठा होना, दैट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। बट सूर्य और गुरु का 7th हाउस के अंदर बैठा होना, गुरु तो बेसिकली नीचे ही हो गया, तो वो ठीक नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में डिले करा दिया, जब टाइम पर मैरिज नहीं हो पाई, तो बेसिकली ठीक नहीं है। तो इस तरीके से लड़कियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता अगर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, या बृहस्पति देवता नीच के हैं, जैसे कि इस जन्म कुंडली के अंदर है, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। तो सतर्क रहिए, उपाय ऑन टाइम हो जाएं। जैसे इस लड़की को मैंने सजेस्ट किया है कि भाई कुंभ विवाह अवश्य ही कराएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी भी जन्म कुंडली के अंदर जो है सिचुएशन वीक है, 7th हाउस लॉर्ड वीक है, तो 7th हाउस लॉर्ड वीक की भी एक जन्म कुंडली शेयर करूंगा अभी। तो इसमें देखिए कि बृहस्पति नीच होने के कारण, सूर्य देवता के 7th हाउस में बैठे होने के कारण जो है 7th हाउस कहीं ना कहीं वीक हो गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और पहले इन्होंने कभी जन्म कुंडली दिखाई ही नहीं थी। सो आई फाउंड द रीज़न, आई टोल्ड देम डू दिस डू दैट, सम रेमेडीज इनको दिए हैं, एंड लेट्स सी, होपफुली शी विल बी फाइन इन फ्यूचर। चलिए जी, एक और जन्म कुंडली है, और इस जन्म कुंडली की बात करें, ये जन्म कुंडली है न्यूयॉर्क से। सो 11 मार्च 1997 एंड 11:55 AM बोर्न इन न्यूयॉर्क। तो ये जन्म कुंडली के अंदर मिथुन लगन की जन्म कुंडली, और यहाँ पर सप्तमेश हुआ कौन, सप्तमेश हुआ गुरु देवता जो है नीच के विराजमान है। स्टार्टिंग में ही मैंने एक रूल बताया है कि अगर सप्तमेश 6ठे भाव में, सप्तमेश 8वें भाव में, सप्तमेश 12वें भाव में, या फिर सप्तमेश 2रे भाव में अगर है, तो वीक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है।
सो शी बोर्न इन 11th मार्च 1997 एंड इस जन्म कुंडली के अंदर जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, जो कि सप्तमेश का नीच का होकर अष्टम भाव में बैठा होना। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो एक गुरु की निष्ठा भी भंग होती है, बट फिर भी दैट इज अ 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, जो कि वीक मैरिज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड इसमें मित्रों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आज तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल ही दिया है, और अच्छा जीवन साथी, अच्छी जन्म कुंडली अगर आपके साथ मैच हो जाती है तो अच्छा जीवन साथी, अच्छी जन्म कुंडली आपके किस्मत बदल सकता है। तो विशेष तौर पर ज़रा ध्यान रखें। और बेसिकली शादी का जो एक ऐसा 7th हाउस है, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। तो एक ऐसा पार्ट होता है बेसिकली आपका नया जन्म माना जाता है। तो मेक श्योर अपने नए जन्म को ज़रा ख़राब ना करें, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, जन्म कुंडली मैच जरूर कराएं अगर शादी को लेकर कोई भी स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो। और जैसे कि मैंने बात की है कि पाइल्स जैसी गंदी बीमारी आपको हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम अर्ली एज के अंदर आपको हो सकती है, पथरी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और कहीं ना कहीं गर्भाशय के रोग, प्रेगनेंसी के अंदर दिक्कतें पैदा होना, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मैरिज का ये स्टेप बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा अगर आपकी जन्म कुंडली में। पॉइंट सिर्फ यही है कि 7th हाउस अगर वीक है, 7th हाउस लॉर्ड वीक है, क्योंकि 7th हाउस वीक के हिसाब से मैंने बात की है कि कोई भी नीच का ग्रह बैठ जाए, वो मैंने एग्जांपल शेयर किया। 7th हाउस लॉर्ड इज सेटिंग इन द 8th हाउस, वो एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो 2 जन्म कुंडलियाँ बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और कोशिश करिए कि इसमें हॉरोस्कोप मैच जरूर कराएं। और ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है, ये भी केस हो सकता है कि भाई शादी हो चुकी हो और आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो उपाय करिए जो भी आपका 7th हाउस लॉर्ड बनता है। और इसमें मैरिज वाइज मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो वाइफ है वो दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ करें, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अच्छा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा और पूर्णिमा पर कराएं। अगर शादी हो चुकी है, आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो पर्टिकुलर प्लेनेट, फॉर एग्जांपल 7th हाउस लॉर्ड वीक है तो उसके मंत्र जाप करिए, चाहे 7th हाउस लॉर्ड आपके सूर्य देवता हैं, चंद्र है, मंगल है। अगर इतनी नॉलेज है वेल एंड गुड, नहीं तो इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली दिखाएं, सो यू विल नो कि कौन से पर्टिकुलर प्लेनेट के आपको मंत्र जाप ऑन टाइम करने चाहिए, ताकि समस्याएं ना आए। बी केयरफुल ऑन दैट। और ये जो दुर्गा देवी के 32 नाम अगर वाइफ करती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कम होगा। और यहाँ पर इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ये बात मैं कपल्स को बता रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस वीक है, राइट, वीक मीन्स कि कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, सूर्य बैठा हुआ है, 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, और 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 2nd हाउस, और या फिर कोई भी नीच का ग्रह 7th हाउस के अंदर विराजमान है, या फिर 7th हाउस लॉर्ड नीच का है, तो मेक श्योर इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन में कपल्स के लिए बेसिकली ये एडवाइस रहेगी कि एक दूसरे की बातों को ज़्यादा मन से ना लगाएं। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि भाई जरा सा हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ भड़क गई, वाइफ ने जरा सा कुछ बोला, पता लगा हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। तो आपस में जेलसी, आपस में गुस्सा, या बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेना, ऐसी मिस्टेक ना करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी 7th हाउस वीक है या फिर 7th हाउस लॉर्ड वीक है, बी केयरफुल ऑन दैट। तो एक दूसरे की बातों को बेसिकली ज़्यादा मन से ना लगाएं, प्यार बनाए रखें, क्योंकि ग्रह लड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रह दोनों में से एक ही चीज़ करेगा, या तो आपकी या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब करेगा, या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बढ़वाएगा, आपको लड़ाने की कोशिश करेगा। तो अपने एफर्ट दिखाइए, रेमेडीज कीजिए ऑन टाइम, और कोशिश करें 50 to 70% अपने एफर्ट दिखाइए कि भाई नहीं, हमें नहीं लड़ना है। आपस में प्यार बनाए रखें, और साथ साथ पूजा पाठ, हर पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा, दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नाम अगर नहीं कर पाते हो देन कीजिए ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत ही अच्छा, पावरफुल और सॉलिड मंत्र है। इस मंत्र की चैंटिंग से ही वैवाहिक जीवन में यू विल सी कि भाई आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े जरा कम होंगे। तो कीजिएगा जरूर, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और जैसे कि वंस अगेन, डोंट टेक द थिंग्स सो पर्सनल कि भाई अच्छा मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों बोल दिया, पता लगा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे वो बोला था, ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, उसके सामने इंसर्ट कर दिया। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, यू कैन टेक द लॉट ऑफ थिंग्स नेगेटिव वे। तो उन सब चीज़ों को किक आउट द नेगेटिव थॉट्स, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, क्योंकि 7th हाउस वीक है तो कहीं ना कहीं मैरिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। मैरिज की जो शांति है, सुखी वैवाहिक जीवन को बेसिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अपने एफर्ट दिखाइए, साथ साथ पूजा पाठ के ऊपर भी विशेष तौर पर जरा ध्यान दें।
तो ये आज मित्रों हमने बात की है 7th हाउस के बारे में, और अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 8th हाउस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द 8th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, और क्या क्या चीज़ें हमें 8th हाउस से सीखने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें देखने। और ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा खराब भाव है 8th हाउस, तो बेसिकली आपकी लंबी आयु को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस को मार्केश भी बोला जाता है मित्रों। जो हम बात कर रहे हैं 7th हाउस, कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो कहीं ना कहीं योर लाइफ इन द डेंजर, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, स्पेशली इसी योग के अंदर 7th हाउस लॉर्ड अगर आपकी जन्म कुंडली में 8th हाउस या फिर 7th हाउस लॉर्ड अगर 2nd हाउस के अंदर विराजमान है तो हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी के मित्रों मैं टॉपिक करता रहता हूँ, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग नए हैं, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करूंगा एस्ट्रो गुरु के इस मंच पर। आपके समक्ष उपस्थित है पंडित मोहित कपिल शर्मा फ्रॉम टेक्सास यूएसए। बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक किए हुए हैं, जिसमें मैंने एक बात की थी कि भाई जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, वो वीडियो आप जरूर चेक करिएगा, आपकी आंखें खुलेंगी। अगर आप बार बार सुबह उठते ही राशि चेक करते हो तो राशि भी एक दिन की चेक किया करें, 2 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक की, पर एक साल का राशिफल कभी भी चेक ना करें। ये वीडियो देखिएगा, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। तो यू शुड नो एटलीस्ट 2 थिंग्स कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है, आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।